नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक न्यूज जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें वेद प्रकाश निवेश के चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको 72,825 का जो शिक्षक भर्ती प्रकरण चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके विषय में अवगत कराता हूँ कि ये फैसला सरकार का रहेगा या कोर्ट का रहेगा। ये पूरी तरह तथ्यों के आधार पर ही मैं आपको सच और स्पष्ट बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि ये मामला रेस्पोंडेंट का था, आपको पता ही है। लेकिन रेस्पोंडेंट के मामले में उन्होंने करोल साहब ने फाइल को पढ़ा था। करोल साहब ने जब फाइल को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये जो मामला है इसमें जो 66,665 जो पद थे, 55 जो पद थे वो प्रोटेक्ट कर दिए गए थे और जो बचे हुए पदों पर लिबर्टी दे दी गई थी। तो और उसके एवज में जो है एक समझौते के तहत 839 लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी 1100 वालों के लिए। और ये 1100 लोगों के ही पार्ट हैं बचे हुए जो लोग आए हैं। लेकिन अगर 1100 को पूरा किया गया, उसके बाद में भी उन लोगों के साथ अन्याय है कि जो उस भर्ती से उस समय याचित थे। वो अन्याय क्यों है वो भी मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। वो अन्याय ये है क्योंकि 12वां संशोधन अंतिम समय पर जो है सही नहीं पाया गया और 15वां अमेंडमेंट जो था, 15वां जो संशोधन था वो सही पाया गया। लेकिन तब तक जो है 66,655 नियुक्तियाँ हो चुकी थी और इतनी बड़ी भर्ती होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बाहर करना बेहद मुश्किल था। इसलिए उन्होंने जो है उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया। और ये चीज़ जो है करोल साहब ने चीज़ें देख ली कि आपने देखे हम, और उन्होंने एक बार कहा भी था कोर्ट में, जो लोग कोर्ट में होते हैं उनको पता है, उन्होंने कहा था कि हाँ कोर्ट से गलती हुई है। अब कोर्ट से गलती हुई है वो अपनी कोर्ट को नहीं कह रहे हैं, वो उसी समय वाली कोर्ट को कह रहे हैं कि कोर्ट से गलती हुई है। और उस गलती को लिए ही जो करोल साहब हैं सभी को न्याय दे करके उस गलती का पटाक्षेप करना चाहते हैं। उस गलती को सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय के तराजू पर हमें रखना चाहती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, सब मसीहा बने घूम रहे हैं ये 16,000 लोगों के कि मैंने कराया, कोई कहता मैंने भी कराया। अरे सब स्वार्थ सिद्धि के लिए गए थे। मैं हूँ या आप, मेरा अगर मैं रेस्पोंडेंट की तरफ से था तो भी मेरा स्वार्थ सिद्धि ये था कि 1100 पूरे हो जाए, मेरा काम हो जाए। 6,070 पद थे, उसके लिए आप लोग लड़ रहे थे कि हम हो जाए। 12,091 वाले वो अपने लिए कर रहे थे। नए विज्ञापन 24 फरवरी 580 सब मैटर्स के लिए सब व्यक्तिगत था। ये तो जज साहब करोल साहब ने केवल वही चीज़ देखी जो पिटिशनर था 25 जुलाई 2017 को उसके साथ अन्याय हुआ है, वो लोगों को मैं देना चाहता हूँ। अब लोग कहते हैं कि पहले 16,000 की थी, अब गूगल फॉर्म के बाद में 25,000 हो गए हैं, तो अब कैसे होगा। और तरह तरह के वो खेमे बनते जा रहे हैं कि ये 16,000 के लिए हों और ये बाद वालों के लिए, ये पहले वालों के लिए है। तो मैं आपसे बिल्कुल साफ और शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि करोल साहब जो है केवल पहली जो संख्या थी 25 जुलाई 2017 की, हो सकता है वर्तमान प्रोसेसिंग का भी कोई वो रख दे, बाद में क्राइटेरिया तय करेंगे वो बहुत सारे, वो बाद में तय होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कुछ नहीं है कि बाद वाले नहीं और पहले वाले हैं या ये नहीं वो नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो 2025 जुलाई 2017 कि जो फाइनल जजमेंट के समय याचित थे उन सब लोगों को कोर्ट में बुला लिया है। कोर्ट में गूगल फॉर्म के जरिए भी, कुछ लोग पहले भी, कुछ उससे पहले, सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो भी हैं मोस्टली लोग पहुँच चुके हैं। अब फैसला तो जज साहब को करना है और ना ही किसी के वकील इसमें कुछ कह सकता है, ना ही किसी के वकील को सुना जा रहा है। कोई बता सकता है कि अभी किसी के वकील ने कुछ कहा और उसकी बात मान ली है? नहीं। पहली बात तो वो सीधा संवाद करती है सरकार से। सरकार जो है आपके एएससी साहब भी आए थे, उनसे भी उन्होंने संवाद करा। इस बार मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने कंसल्ट करने के लिए टाइम दे दिया है और इस बार वो टाइम नहीं देंगे, ये भी तय है। मैं सच के साथ बता रहा हूँ आपको कि इस बार 24 जो मार्च की डेट है वो फाइनल ही हो जाएगी और संभवतः एक डेट मुश्किल से लग सकती है, वो भी प्रोसेस पूरा करके लाने के लिए। अब वो आप इसलिए खींचातानी में ना पड़े। ये सारी चीज़ें जज साहब के ऊपर निर्भर है कि वो किसको लेंगे, रात्रि के लेंगे या वो दिन वाले लेंगे। इस पर आप ज़्यादा और हमें ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादा ठेकेदारी भी ना रखें कि ये मैंने कराया है या उसने कराया है या इसने कराया। सब लोग जो है अपने जो जितना
संभवतः प्रयास हो सकता, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास होना चाहिए। और मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि सरकार इस मामले को खुद नहीं करना चाहेगी, और आप देखना कि इस बार जो है आर्टिकल 142 पर ही आप लोगों को कुछ मिलेगा। वो चाह रहे हैं, जैसा आप क्या चाह रहे हैं कि अगर सरकार खुद स्वीकार कर लेती है तो मुझे 142 का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और अगर सरकार ने इस बार भी कुछ भी नहीं लेकर के गई, अपने प्लान नहीं बताया कोर्ट को, तो कोर्ट जो है 142 के तहत आपको नौकरी का आदेश दे देंगे। वो नौकरी का आदेश कैसे दे देंगे मैं बता देता हूँ। 142 में अगर वो 10 लोगों को देते हैं तब भी 142 का प्रयोग कर रहे हैं, और अगर वो सभी लोगों को दे रहे, 40,000 लोगों को दे रहे, तब भी 142 का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक लोग के लिए एक 142 होगा, दो के लिए दुगनी मेहनत लगानी पड़ेगी। जब वो प्रयोग कर ही रहे हैं उस अनुच्छेद का, तो वो सभी के लिए करेंगे, तभी प्राकृतिक न्याय होगा। और वो इसीलिए कह रहे हैं, सरकार से बहुत मान मनोबल उन्होंने कर ली है कि आप लोग कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए। देखिए कोई भी सारे प्रलोभन उन्होंने देख लिया। प्रलोभन का मतलब है कि ये लोग अपनी मांग नहीं करेंगे कुछ, बस पहली सैलरी नहीं मांगेंगे और वरिष्ठता की बात नहीं करेंगे, कोई से भी जिला दे दो। बहुत सारे उन्होंने सरकार के पास में पॉइंट रखे हैं, लेकिन सरकार जो है अभी इन चीज़ों पर शायद ही संभवतः गौर नहीं कर रही है। और इस बार में पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि आप लोगों को एक आदेश मिलेगा 142 के तहत, जिसमें जो है जो लोग भी 25 जुलाई 2017 तक याची थे, और हो सकता है कि वो यहाँ आकर के जो प्रेजेंट टाइम तक भी कोर्ट में होंगे, उन सबको रिलीफ मिल जाए। ये बहुत दूर की बात है कि कोई शुरुआत वाले को बोलता है, कोई कब के लिए बोलता है। और गूगल फॉर्म जो भरवाए हैं वो किसी के वकील ने नहीं, किसी पैरोकार ने नहीं, वो सीधे और सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भरवाए हैं। और आप देखना हर अपडेट पर जो है कुछ लोग भ्रमित करते हैं, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जो सच्ची बात है, सच बात है, उस तक जो है अपने आम याचियों तक पहुंचा देनी चाहिए। और सच बात यही है कि जो सारी चीज़ें हैं वो माननीय न्यायालय के देखरेख में है। दोनों सूची अब उनके पास में है, 16,000 वाली भी और गूगल फॉर्म वाली भी, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो है नोडल अधिकारी साहब ने उनको सौंप दी गई है। अब देखना ये वाली बात रहेगी कि जो आने वाली डेट पर है वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं या दोनों सूचियों को एक सिरे से ही जो है आदेश पारित करते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म वाले भी अब रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं और 16,000 वाले भी रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। अब एसबी की साइट पर कोई भी लिस्ट अगर अपलोड नहीं होगी। और मैं फिर पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी से, पूरी स्पष्टता के साथ मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अब जो है सरकार के रुख जो है इतना सकारात्मक नहीं है जितना होना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी। इसलिए अब की डेट पर 24 मार्च की जो डेट रहेगी उस पर जो है एक बड़ा आदेश सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आने वाला है, और वो सभी याचिकाकर्ताओं के लिए विशेष दिन होगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।